नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कोई अपने गोल को अचीव करने के लिए किस लेवल तक जा सकता है, किस हद तक जा सकता है और कहाँ तक वो अपने गोल को अचीव करने के लिए वो खो सकता है। कि मतलब उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है सिवाय अपने गोल के। बस उसको अपना गोल दिख रहा है और कुछ भी नहीं उसको दिख रहा है। उसको अचीव करना है चाहे किसी भी तरह। आज हम लोग इसी बात करेंगे और इस बात का जवाब मैं आप लोगों को एक कहानी के जरिए दूंगा। तो दोस्तों, आज है कहानी हमारे पास पंडित टोडरमल जैन जी की, जो एक साहित्यकार हैं और उन्होंने किताब भी लिखी है मोक्ष मार्ग नाम से, मतलब एक ग्रंथ लिखी है। तो टोडरमल जी की कहानी इस चीज़ से कैसे रिलेट करता है, गोल अचीविंग से। तो गोल अचीविंग से रिलेट ऐसे करता है कि पंडित टोडरमल जैन जी एक किताब लिख रहे थे जिसका नाम था मोक्ष मार्ग। और इतना वो खो गए थे लिखने में, वो किताब लिखने में वो इतना खो गए थे, इतना खो गए थे कि उनको कुछ सुध बुध नहीं था, कुछ याद ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो क्या खाना खा रहे हैं, क्या खाना नहीं खा रहे हैं, किस सब्जी में नमक है, किस सब्जी में तेल कम है, किस सब्जी में घी चाहिए। ये सब से उनको कोई मतलब ही नहीं था। वो सिर्फ किताब लिखते थे, अपना काम करते थे, जो मिलता था वो खा लेते थे। ज़्यादा किसी से कोई बातचीत नहीं, बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था उनको। सिर्फ उनका एक ही चीज़ पे फोकस हो रहा था, उनका जो उनका गोल था उस पर लगातार वो फोकस बनाए रखे थे और कंसिस्टेंसी, और लगातार उस पर काम कर रहे थे। तो हुआ उनके साथ कि वो रोज़ खाना खाते थे भाई, नॉर्मली नॉर्मली खाना खाते थे, उड़ जाते थे। तो टोडरमल जी ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। तो एक एक दिन ऐसा आया कि वो जब खाना खा रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि उनके खाने में नमक नहीं है। और उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या तुमने आज खाने में नमक नहीं डाला है क्या? तो माँ क्या बोलती है कि लगता है बेटा तुम्हारा किताब पूरा हो गया। ये सुनकर टोडरमल जैन जी एकदम भौचक्का हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं, एकदम हैरान रह जाते हैं कि कैसे पता चला माँ को कि मेरा किताब पूरा हो गया है, कि मैं किताब लिख रहा था अब वो पूरा हो गया, कैसे इसको पता। तो उन्होंने अपने माँ से पूछा कि माँ, तुमको कैसे पता है कि मेरा किताब पूरा हो गया है? हैं? तो माँ ने बोला कि बेटा, पिछले 6 महीने से मैं सब्जी में नमक नहीं डाल रही थी और तुम लगातार 6 महीने तक खाना खाए और कुछ भी कभी भी तुमने टोका तक नहीं कि मम्मी या माँ सब्जी में नमक क्यों नहीं है। लेकिन आज ठीक 6 महीने के बाद जब तुम्हारी किताब पूरी हो गई और तुम खाना खाने बैठे हो और आज तुमने टोक दिया कि माँ क्या सब्जी में नमक तुमने नहीं डाला है, ये सुनकर ही मुझे थोड़ा सा लगा कि लगता है तुम्हारा किताब पूरा हो गया। इसलिए तुम्हारा ध्यान आज सब्जी के ऊपर गया, सब्जी के टेस्ट के ऊपर गया कि उसमें नमक नहीं है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि उनकी माँ को पता चला कि वो अपनी सुध बुध खो चुके थे। उनको खुद ख्याल नहीं था कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और बस वो किताब लिखते थे, किताब लिखते थे, क्योंकि उनका वही एक गोल ही था कि मुझे इस किताब को पूरा करना है, मोक्ष मार्ग नाम का ग्रंथ। और इसमें वो बहुत ज़्यादा खो गए। तो मैंने बताया कि उनको कुछ भी सुध बुध नहीं था। तो इस वजह से सब्जी में नमक नहीं था, इसलिए टोडरमल जी ने टोका अपनी माँ को कि तुम्हें कैसे पता। इस वजह से उनको ये पता चला, उनकी माँ को, कि अब इनका लग रहा है किताब पूरा हो गया है। तो दोस्तों, आप ही देख लीजिए कि टोडरमल जी किस तरह अपने गोल को अचीव करने के लिए एक जुनून जो होता है, एक पागलपन जो होता है कि मुझे बस चाहिए तो चाहिए, मुझे बस करना है तो करना है, इसी चीज़ का उन्होंने पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया। बाहरी दुनिया से मतलब बंद कर दी, बाहरी कनेक्शन से मतलब बंद कर दिया और सिर्फ अपने गोल पे फोकस किया। तो दोस्तों, आप भी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं या कहीं आप भी जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो दोस्तों आप लोग भी अपने गोल के लिए टोडरमल जैन की तरह एकदम खो जाइए। कोई सुध-बुध नहीं रहना चाहिए आपको। बस आपको यही दिखना चाहिए कि मेरा यही गोल है, मुझे ऑफिस में प्रमोशन चाहिए और मुझे इस लेवल पे जाना है तो जाना है। तो आप अपने गोल के ऊपर फोकस करिए, आप ज़रूर जाएंगे। मतलब इस हिसाब से फोकस होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ मैंने ये कहानी मैंने आपको कहा और आप सुने, आप 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा उस पर फोकस किया, उस कहानी पर, मैंने जो बोला, मेरा शब्द जो निकल रहा है मुँह से उस पर आपने ध्यान दिया, फिर अगले दिन भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार कंसिस्टेंसी, साल 2 साल 3 साल तक लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि जिसको आप अचीव करना चाहे और अचीव ना कर पाए आपके कैपेसिटी के मुताबिक।
आपकी भी कैपेसिटी दिखी जाएगी। अब ये नहीं कि मतलब गोल कुछ भी बना लिए हवा में और उसको अचीव करना है, वो तो भाई वो अलग बात हो गई। देखिए परफेक्ट गोल बनाइए जो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, जो लगे कि आप अचीव कर सकते हैं, उसको अपना गोल बनाइए और उस पर अच्छे से एकदम फोकस कीजिए। जब पंडित टोडरमल जैन जी 6 महीने अपना ग्रंथ पूरा कर सकते हैं, एकदम सब कुछ भूल गए कि सब्जी में नमक है कि नहीं है, उनकी माँ उनको ये रियलाइज़ कराती कि बेटा तुम इतना खो गए थे कि तुम्हें खुद नहीं ध्यान था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, लेकिन आज तुम्हारा नमक पे ध्यान गया तो इस वजह से मुझे ये टोकना पड़ा कि लगता है तुम्हारी किताब पूरी हो गई है, और वाकई में उनकी किताब पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी कोशिश करिए कि पंडित टोडरमल जैन की तरफ फोकस, गोल अचीवमेंट, कंसिस्टेंसी और फोकस को अपने अंदर पैदा करिए और लगातार उसके पीछे पड़े रहिए। डिस्ट्रैक्शंस को दूर हटाइए, ज़्यादा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील शॉर्ट और देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका गोल है आप कंसिस्टेंसी उसके उसे फोकस करिए और अपना उसी पे लिखिए, पढ़िए, काम कीजिए। अगर वाकई में कोई गोल है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने लाइफ को एंजॉय करिए।